नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। गोपालगंज से एनआईए की टीम ने संदिग्ध आतंकी जफर अब्बास को गिरफ्तार किया है, जो टेरर फंडिंग से जुड़ा था और 1% की कमीशन पर टेरर फंडिंग का काम कर रहा था। जफर अब्बास के पाकिस्तान कनेक्शन का तब खुलासा हुआ जब आजादी कश्मीर नाम के संगठन के कुछ लड़कों ने जफर अब्बास का नाम लिया। इसके बाद एनआईए की टीम एक्टिव हो गई। 20 दिन पहले जफर अब्बास की गिरफ्तारी का प्लान बना और 7 दिसंबर को संदिग्ध आतंकी एनआईए की गिरफ्त में था। देखिए हमारी खास पेशकश, गोपालगंज में पाकिस्तान का मोहरा। बिहार में टेरर फंडिंग का सनसनीखेज खुलासा। एनआईए ने गोपालगंज के संदिग्ध आतंकी को दबोचा। टेरर फंडिंग में जफर को मिले 2 करोड़। गोपालगंज में पाकिस्तान का मोहरा। बिहार के गोपालगंज से गिरफ्तार ये वही संदिग्ध आतंकी है जिसे एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है। नाम है जफर अब्बास, जो गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाने के पथरा गांव का रहने वाला है। संदिग्ध आतंकी जफर अब्बास को एनआईए की टीम ने धर दबोचा है। जफर अब्बास टेरर फंडिंग से जुड़े पाकिस्तानी आतंकवादियों से संपर्क में था और पाकिस्तान में बैठा उसका आका हिंदुस्तान में टेरर फंडिंग का काम करा रहा था। इसके बाद से जफर अब्बास एनआईए की टीम की रडार पर था। एनआईए की टीम लगातार जफर के बारे में जांच पड़ताल कर रही थी। जफर अब्बास को 20 दिन पहले ही दबोचने का पूरा प्लान बन गया था, लेकिन जफर को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद लोकल पुलिस की मदद से उस पर नजर रखी जा रही थी और आखिरकार एनआईए की टीम ने जफर अब्बास को धर दबोचा। शख्स के बारे में जो जानकारी एनआईए ने गैदर की थी, उसके मुताबिक यह शख्स जफर अब्बास जो है वो टेरर फंडिंग का काम किया करता है। पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी संगठन हैं उसके लिए ये टेरर फंडिंग का काम करता है और पिछले कई महीनों से वो लगातार यहाँ पे मांझागढ़ और गोपालगंज जिले के जो युवक हैं उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लगातार पैसों का प्रलोभन दे रहा था। उसके साथ ही साथ जो अन्य गतिविधि है, जो आतंकियों के इरादे हैं उसे बुलंद करने में वो लगा हुआ था और इसी इनपुट के आधार पर एनआईए ने दिल्ली में एक मामला दर्ज किया। एफआईआर लॉन्च की गई 30/2021, जिसका अनुसंधान जब एनआईए ने करना शुरू किया तब ये बातें पुष्ट हो गई कि जफर अब्बास जो है वो टेरर फंडिंग का काम करता है। पाकिस्तान में बैठे जो आका हैं उसके इशारे पर वो टेरर फंडिंग का काम कर रहा है, लोगों को, युवाओं को जो है वो भटका रहा है। और उसके बाद एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पहुंची, गोपालगंज के मांझागढ़ थाना पहुंची जहाँ मैं मौजूद हूँ। और इसके बाद मांझागढ़ थाना के सहयोग से जफर अब्बास के घर पे छापेमारी की गई। जफर का टेरर फंडिंग कनेक्शन। जफर अब्बास पहले भी साइबर क्राइम के मामले में गिरफ्तार हो चुका है और जेल से छूटने के बाद वो टेरर फंडिंग से जुड़ गया। जब साइबर क्राइम से जुड़े मामले की तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि जफर पाकिस्तानी आतंकवादियों के कनेक्शन में है और वो टेरर फंडिंग कर रहा था, जिसके बाद एनआईए की टीम तेजी से एक्टिव हुई। गोपालगंज में मांझागढ़ के पथरा गांव में छापेमारी की गई। अभी जफर एनआईए की गिरफ्त में है। फिर वहां से जफर अब्बास को गिरफ्तार किया गया, उसके घर पे तलाशी ली गई और जब रेड कंडक्ट किया गया तो कई सामान जो है वो जफर अब्बास के पास से बरामद किए गए, जिसमें से बताया जा रहा है कि 3 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड के अलावा बड़ी संख्या में पासबुक भी मिले हैं। संदिग्ध आतंकी जफर अब्बास के पास से एनआईए की टीम को
6 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और कई सिम कार्ड मिले हैं। एनआईए की टीम गिरफ्तारी के बाद जफर को सीजेएम कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दिल्ली चली गई है। साथ साथ अगर हम बात करें तो जो टेरर फंडिंग से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी मिले हैं। बताते चले कि जफर अब्बास जो है वो पूर्व में भी गिरफ्तार किया जा चुका था और उस दौरान जो गिरफ्तारी उसकी हुई थी वो साइबर अपराध के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। साइबर अपराध से वो शामिल था और वहीं से जब उसकी गिरफ्तारी हुई इस मामले में तो फिर उसने अपना रुख जो है वो टेरर फंडिंग की तरफ किया। जब वो जेल से छूट कर आया तो वो टेरर फंडिंग के लिए काम करने लगा और फिर उसका कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से जुड़ गए। पाकिस्तान में जो बैठे उसके आका थे, जिस संगठन आतंकी संगठन के लिए वो काम कर रहा था, उनके इशारे पे काम करने लगा और अब वो एनआईए के गिरफ्त में है। एनआईए उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई बातों का खुलासा हुआ है और आगे भी ये बातें कही जा रही है कि कई अहम जानकारी जो है वो एनआईए उसे गैदर करेगी। पुलिस की रडार पर पथरा गांव। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी जफर अब्बास पथरा गांव के मोहम्मद हसमुल्लाह का बेटा बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मांझा थाने के पथरा गांव में निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस अब गिरफ्तार युवक अब्बास के संपर्क में आए दूसरे लोगों की तलाश कर रही है। गांव में भी लोग सहमे हुए हैं। अगली रिपोर्ट में देखिए संदिग्ध आतंकी जफर अब्बास के घर से उसके टेरर कनेक्शन का बोलता सबूत। आगे इसके साथ साथ और कौन लोग हैं जो जफर अब्बास के तौर पे उसके साथ काम किया करते हैं, जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन के लोग हैं, उनके नापाक मंसूबे को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो फिलहाल एनआईए की इंट्रोगेशन जो है वो जारी है। क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है इस पर सबकी नजर है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। संदिग्ध आतंकी जफर अब्बास इससे पहले भी जेल जा चुका है। साइबर क्राइम से जुड़े केस में जफर की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जफर जब जेल से लौटा तो टेरर फंडिंग से जुड़ गया। जफर को टेरर फंडिंग में 1% का कमीशन मिलता था। देखते ही देखते संदिग्ध आतंकी ने 2 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। देखिए इस खास रिपोर्ट को। एनआईए की टीम ने गोपालगंज के मांझागढ़ से पाकिस्तानी मोहरा जफर अब्बास को गिरफ्तार किया है। जफर अब्बास आतंकियों के लिए टेरर फंडिंग का काम किया करता था। आरोप है कि इसके लिए जफर ने पाकिस्तान से करीब 6 करोड़ रुपए मंगाए थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एनआईए के पास इन पैसों का आतंकियों से कनेक्शन होने का पुख्ता सबूत है। संदिग्ध आतंकी जफर अब्बास का यह निर्माणाधीन आलीशान इमारत इसकी तस्दीक भी करता है। एनआईए ने जफर अब्बास को इसी आवास से जो है गिरफ्तार किया और ये जो है जफर अब्बास का ये मकान है। देख सकते हैं कि 3 मंजिला जो ये मकान है वो हाल ही में बन रहा है और कहा यह जा रहा है कि जफर अब्बास जो है वो कश्मीर हिंद जो है आतंकी संगठन उसके लिए काम किया करता है और इसी कि जो टेरर फंडिंग की जो पैसे थी वो पिछले 6 महीने में 2 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो जफर अब्बास के अकाउंट में आई और उसके बाद 1% जो है उसे वो कमीशन के तौर पे जो है वो दिया जा रहा था और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल जो है जफर अब्बास ने इस मकान को बनवाने में किया। ये भी कहा जा रहा है कि जफर अब्बास जो है उससे एनआईए ने फौरी तौर पर जो पूछताछ की है, कई अहम जानकारी जो है वो एनआईए के हाथ लगी है। कैसे टेरर फंडिंग से जुड़ा जफर? संदिग्ध आतंकी जफर अब्बास आजादे कश्मीर नाम के एक संगठन से जुड़ा था। इस संगठन के नाम पर पाकिस्तान और दूसरे देशों से करीब 6 करोड़ की फंडिंग की गई थी, जिसके बदले में संदिग्ध आतंकी जफर को 1% का कमीशन मिलता था। 7 दिसंबर को संदिग्ध आतंकी जफर अब्बास को स्थानीय पुलिस की मदद से एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया। इसके बाद एनआईए की टीम इसे लेकर मुजफ्फरपुर और फिर दिल्ली चली गई थी।
एनआईए की टीम के अलावा स्थानीय पुलिस भी गिरफ्तार युवक के साइबर कनेक्शन को भी जोड़कर मामले की जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि जफर अपने साथ आसपास के इलाकों के लड़कों को भी गुमराह कर रहा था। वो लगातार लड़कों को आतंकी टेरर से जोड़ने का काम कर रहा था, लेकिन जब आजाद कश्मीर नाम के एक संगठन से जुड़े कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया कि उनके साथ जफर अब्बास भी काम करता है। इसके बाद एनआईए की टीम एक्टिव हुई और जफर को दबोचा गया। जफर अब्बास जो है अपने गांव के आसपास के युवकों को जो है वो लगातार गुमराह कर रहा था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गोपालगंज जिले के कई प्रखंड, कई गांव हैं, कस्बे हैं जहां पे वो लगातार युवाओं को भटकाने का काम कर रहा था और टेरर फंडिंग जो है वो किस तरह से की जाती है इसके बारे में बता रहा था। और ये भी कहा जा रहा है कि अब चूंकि एनआईए ने जफर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया है तो इसके बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जफर अब्बास का नाम कैसे आया एनआईए की इंट्रोगेशन के दौरान, इस संदर्भ में जो बातें मिली है, जानकारी एनआईए के जो आधिकारिक सूत्र हैं हमारे, उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कश्मीर में कुछ युवक पकड़े गए थे, कश्मीर हिंद के लिए वो जो काम कर रहे थे। तो उस लोगों ने ही जो है ये इस बात का खुलासा किया कि गोपालगंज जिले के जो पथरा गाँव है वहाँ का एक युवक है जफर अब्बास, वो भी हमारे टच में है, लगातार काम कर रहा है। पाकिस्तान में बैठे जो हमारे आका हैं उनके लिए काम कर रहा है। तो उनके बयान पे ही जो है वो एनआईए ने इंट्रोगेशन आगे की शुरू की। जफर अब्बास का मोबाइल नंबर जो था उसे ट्रैक किया और उसके बाद कई दस्तावेज जो है, कई जानकारियां जो है वो एनआईए के हाथ आई और उसके बाद जफर अब्बास को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे एनआईए अपने साथ लेकर के गई है, पूछताछ करी है और पूछताछ के बाद कई और खुलासे होने हैं जिसको लेकर के जो है ये कहा जा रहा है कि आगे जो खुलासे होंगे उसके आधार पर और भी गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में हो सकती है। आतंकी संगठन के लिए काम करने वाले जफर अब्बास को गिरफ्तार करने की कवायद एनआईए की टीम ने 20 दिन पहले ही शुरू कर दी थी। बीस दिन पहले एनआईए की टीम जफर अब्बास के गांव पथरा पहुंच गई थी, लेकिन इससे पहले कि एनआईए की टीम के हाथ जफर के गर्दन तक पहुंचते जफर को इसकी भनक मिल गई और जफर अपने घर से फरार हो गया। जिसके बाद से एनआईए की टीम लगातार रेकी करती रही। मंगलवार को एलए सुबह एनआईए की टीम को पुख्ता खबर मिली कि जफर अब्बास इसी घर में रह रहा है। इस बार एनआईए की टीम कोई चूक नहीं करना चाहती थी। एनआईए ने स्थानीय टीम की मदद ली और करीब 5 बजे जफर के इस आलीशान घर पर रेड मारने पहुंच गई। इससे पहले कि संदिग्ध आतंकी जफर अब्बास फरार होता, एनआईए की टीम ने उसे धर दबोचा। जफर अब्बास को गिरफ्तार करने में एनआईए को कामयाबी जो है वो तब हासिल हुई जब जफर अब्बास यहाँ पे ठहरा हुआ था। और बताते चले कि इस गिरफ्तारी से पहले भी एनआईए तकरीबन 20 दिन पहले इस ठिकाने पे आई थी, जफर अब्बास को गिरफ्तार करने आई थी। लेकिन जफर अब्बास जो है उस दिन एनआईए के हाथ नहीं लगा। एनआईए के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे रेड कंडक्ट किए थे। 6 सदस्यीय टीम जो है वो माझागढ़ थाना की जो पुलिस है उसके साथ यहाँ आई थी और उसके बाद उस दिन जो है 20 दिन पहले वो एनआईए के हाथ नहीं आया जफर अब्बास। और उसके बाद से लगातार एनआईए जो है वो यहाँ पे रेकी कर रही थी। लगातार जो एनआईए के जो अधिकारी थे वो सिविल ड्रेस में यहाँ पे चहलकदमी करते थे, आते थे, मुआयना करते थे और उसके बाद रेकी करके चले जाते थे। इसी के दौरान जो है वो मंगलवार की दिन थी। अहले सुबह पूरी टीम जो है एनआईए की 6 सदस्यीय टीम माझागढ़ थाना को ये पुख्ता जानकारी मिली कि जफर अब्बास अभी इस मकान में ठहरा हुआ है। तो उसके बाद एनआईए के जो अधिकारी हैं माझागढ़ थाने के एक पुलिस दल के साथ यहाँ पहुँचे और तकरीबन 4 से 5 बजे का वो समय रहा जब एनआईए के अधिकारियों ने धावा बोला। माझागढ़ पुलिस इस पूरे घर को चारों तरफ से घेर ली और फिर जफर अब्बास को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। आतंक के पैसे से जफर अब्बास ये आलीशान 3 मंजिला घर बनवा रहा था। चंद महीनों में ही संदिग्ध आतंकी जफर अब्बास को टेरर फंडिंग से 2 करोड़ रुपए का कमीशन मिला था और जफर इन्हीं पैसों से ये घर बनवा रहा था। अब एनआईए की टीम आतंकी जफर अब्बास से राज उगलवा रही है।
ताकि पाकिस्तान परस्त जफर जैसे जहर को समाज से बाहर निकाला जा सके। गोपालगंज से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, गोपालगंज में पाकिस्तान परस्त आतंकी की ये पहली गिरफ्तारी नहीं है। इससे पहले भी गोपालगंज में पाकिस्तान का मोहरा पकड़ा गया है। सिर्फ गोपालगंज में ही नहीं, पूरे बिहार के अलग अलग जिलों से पाकिस्तान के स्लीपर सेल की गिरफ्तारी होती रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। गोपालगंज में पाकिस्तान के कितने मोहरे। गोपालगंज से संदिग्ध आतंकी जफर अब्बास की ये पहली गिरफ्तारी नहीं है। इसके पहले लश्कर तौयबा के एक खूंखार शेख अब्दुल नईम का कनेक्शन गोपालगंज से जुड़ा था। शेख अब्दुल नईम गोपालगंज में नाम और पता बदलकर पासपोर्ट बनवा चुका था और गोपालगंज में स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। साल 2017 में खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर बनारस से शेख अब्दुल नईम की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद स्लीपर सेल से जुड़े बेदार बख्त उर्फ धन्नू राजा की गिरफ्तारी हुई। बेदार बख्त की गिरफ्तारी दिसंबर 2017 में जादूपुर चौक से हुई थी। इसके बाद 2017 में ही माझा थाना के आलापुर गांव से एनआईए ने मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया। चौथे सक्रिय सदस्य महफूज आलम की गिरफ्तारी साल 2018 में नगर थाना क्षेत्र के दरगाह मोहल्ले से हुई। इससे पहले भी आतंकियों का बिहार कनेक्शन सामने आता रहा है। अक्टूबर में जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने पाकिस्तानी आतंकी अशरफ को गिरफ्तार किया था, तो उसके पास से जो दस्तावेज बरामद किया गया था वो बिहार के किशनगंज के पते का था। स्पेशल टीम ने आतंकी को दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके से गिरफ्तार किया था, जहां उसके पास से हथियार और हैंड ग्रेनेड भी मिले थे। इसी साल 17 जून को दरभंगा जंक्शन पर कपड़े की गांठ में रखी एक शीशी से विस्फोट हुआ था। ये पार्सल तेलंगाना के सिकंदराबाद स्टेशन से बुक किया गया था, जिसे दरभंगा में मोहम्मद सुफियान नाम के शख्स को डिलीवर किया जाना था। कपड़े की गांठ में और पार्सल स्टेशन पर उतर जाने की वजह से यह विस्फोट बड़ा रूप नहीं ले सका। जांच में पता चला कि यह एक केमिकल बम था। यानी सिर्फ गोपालगंज ही नहीं, बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल में भी कई बार आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। बिहार धीरे धीरे घुसपैठियों और आतंकियों का सेफ हाउस बनता जा रहा है। आंकड़े गवाह हैं। 20 जुलाई 2006 मुंबई एटीएस ने मधुबनी के मोहम्मद कमाल को गिरफ्तार किया। 26 नवंबर 2011 दिल्ली पुलिस ने मधुबनी के अफजल और गुल अहमद जमाली को पकड़ा था। 19 नवंबर 2011 दरभंगा के कतील सिद्दीकी उर्फ साजन की दिल्ली में गिरफ्तारी हुई थी। 12 जनवरी 2012 दरभंगा के नदीम और निक्की की गिरफ्तारी हुई। 21 फरवरी 2012 एटीएस ने इंडियन मुजाहिदीन के मेंटर कफील अहमद को पकड़ा था। 6 जनवरी 2012 कर्नाटक पुलिस ने दरभंगा के मोहम्मद कफील अख्तर को गिरफ्तार किया था। 21 जनवरी 2013 दरभंगा में मोहम्मद दानिश अंसारी की गिरफ्तारी हुई। अगस्त 2013 इंडियन मुजाहिदीन के यासिन भटकल की गिरफ्तारी हुई। अगस्त 2019 गया से कोलकाता एटीएस ने बांग्लादेश के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। बिहार आतंकियों का सेफ हाउस बनता जा रहा है, लेकिन सवाल है कि इन आतंकियों का पनाहगार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।